अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत तवील अरसे से शोबिस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और अपनी खूबसूरत एक्टिंग और ज़बरदस्त और बहुत सारे टैलेंट है। गा भी बहुत अच्छा लेते हैं, बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं और साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे समझा बहुत अच्छा लेते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मौका आता है ना शुएब के, हमें होता है कि लोगों को समझाना है और लोग रिलेट कर सकें, तो हमारी कोशिश होती है जल्दी से उनके पास चले जाए और वो समझाने से पहले बच्चों के हवाले से। बिल्कुल ऐसे खालिद अनम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों की तरबियत की जा सकती है रमज़ान के महीने में। अब बिल्कुल अब जूंगे, वैसे भी रमज़ान तो तकरीबन अब ख़त्म हो रहा है। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब, सबीन कैसे हैं बेटा, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान की तो ज़ाहिर आप देखें अब बिल्कुल आखिरी से घड़ियाँ हैं, आखिरी चंद दिन, और ऐसे में आज का दिन भी बड़ा अहम, बहुत ही खूबसूरत दिन जुमअतुल विदा। तो मैं खालिद भाई इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये महीना ज़ाहिर जहाँ हम बात करते हैं कि रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, सवाब जितना आप कमा लें उसका महीना, ऐसे में जब हम तरबियत की बात करते हैं तो ज़रा पूरा साल आप तरबियत कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक माहौल बना होता है खालिद भाई हमारे आसपास, उस माहौल में बच्चों की तरबियत कितनी सहूलत होती है? देखिए, ये साल भर तो बेशक तरबियत जारी रहती है, लेकिन ये महीना ऐसा खास महीना है कि इसमें आप तरबियत दिखा के कर सकते हैं। इसमें अल्फाज कम इस्तेमाल होते हैं और इसमें जो है आप प्रैक्टिकली कहते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। आपका भी रोजा होता है, जिनका होता है, जो जिनको कोई मजबूरी नहीं होती वो रोजा रखते ही हैं, बड़े बूढ़े सब रखते हैं और सब एक पेडिस्टल पे होते हैं। तो इंसान की जिसकी ये बेसिकली महीना एहसास का महीना है ना, बेशक। तो हम बच्चों में एहसास पैदा करते हैं अपने दूसरे इंसानी जो भाई हमारे दोस्त बहन भाई पड़ोसी उनके लिए। और मजेदार बात यह कि इंसान भूखा होता है, इंसान प्यासा होता है, इंसान को गर्मी लगती है, इंसान मजबूरी में होता है, एक पैटर्न बड़ा अच्छा जिंदगी का बन जाता है। फजर पे उठना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, सिपारा पढ़ना, वॉक पे जाना उठना। तो ये महीना तो बड़ा वैसे ही इम्पोर्टेंट है कि आदमी जो सारा साल हम लोग बदपरहेजी करते हैं अपनी जिसे कहते हैं उठने बैठने में, खाने पीने में, अपने टाइमिंग में, औकात-ए-कार में, इसमें हम अपने आप को बड़ा अच्छा स्केड्यूल कर लेते हैं। परवरदिगार का बड़ा एहसान है ये महीना उसने हमें दिया। इसलिए उसने कहा है ना कि इसलिए तुम पे फर्ज किए गए जैसे पहली उम्मतों पे किए थे, ताकि तुम परहेजगार मुत्तकी बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल खालिद साहब। अच्छा, अब ऐसे में ज़ाहिर है बहुत सारे वालिदैन वो अपने बच्चों की एक तरबियत तो एक तरह से कर ही रहे होते हैं और बच्चों की नमाज के औकात, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहली मर्तबा ज़ाहिर है उन्होंने रोज़ा भी रखा होता है, लेकिन अब ज़ाहिर है इख्तिताम होने वाला है माह रमज़ान का, बट किस तरह से वो मेंटेन कर सकते हैं आगे चल के कि जो रूटीन बच्चों की उन्होंने सेट की है, जो तरबियत उन्होंने बच्चों की है, वो बच्चे आगे पूरा साल उसको लेकर चलें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे अव्वल और सबसे मजबूत किरदार वालिदैन का ही होगा। अगर वालिदैन इसमें यह है कि भाई आज ईद हो गई, चलो पार्टी टाइम शुरू, इधर फेंका उधर किया, वही बदपरहेजियां शुरू कर देंगे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। इसमें यह है कि वालिदैन को खुद भी उस तरबियत को जो एक माँ में पूरी अल्लाह पाक ने उनकी की है उसको बरकरार रखे, उसको मेंटेन रखे। तो जब वो मेंटेन रखेंगे बच्चे ऑटोमेटिकली करेंगे। उनको ये ना कहें कि बस इस महीने कर लो, बाकी तो देखा जाएगा, 11 महीने मजे करो यार, 3 बजे सो के उठो, 12 बजे सो के उठो, छुट्टियां हैं तो पूरी रात जागते रहो। हमारा ये रूटीन बड़ी बुरी है। आप जाए, आप तो गए भी हैं, जो जाते भी हैं वेस्टर्न ममालिक में, मगरबी ममालिक में, जिनको हम पता नहीं किस वजह से अच्छा नहीं समझते, तो वहां पे ये तरबियत सूरज के साथ उठते हैं, सूरज के साथ गुरूब होते हैं। अगर हम अपने आप को नेचर से हम आहंग कर लें, फितरत से हम आहंग कर लें कि हमने सुबह उठना, और इससे बेहतर क्या, ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हमें मुसलमानों के घर पैदा कर दिया, वरना हमें तो कोई ऐसे सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए थे ना। वो चाहता तो हमें कहीं और भी बना देता, कुछ और बना देता। तो एक हमें हेड स्टार्ट मिल गया है कि हम एक मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, तो चलो हमने अपने बुजुर्गों को देखा नमाज पढ़ते हुए, हमने अपने बुजुर्गों को देखा रोजा रखते हुए, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए, जल्दी सोते हुए। अब जरा ये है कि मैं ये समझता हूँ आजकल के वालिदैन थोड़े से जिसे कहते हैं ना सुस्ती उनमें आ गई है, थोड़ा सा वो
मोहब्बत का गलत माने ले रहे हैं, यानी वो ज्यादा ढील दे रहे हैं। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी औलाद को किसी कुएं के दहाने पे लाके धक्का दे दें। मोहब्बत का मतलब यह है कि सीधी राह पे लगाएं, कोशिश करें, मुस्तकबिल उनका समझ जाएगा। आपकी जो हमारे अल्लामा इकबाल ने कितना अच्छा कहा है ना कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, असहाब कराम की तालीमात है, उनको फॉलो करें, देखिए बड़ा अच्छा बन जाएगा मामला। बेशक। खालिद भाई, यू एज अ फादर, क्या चैलेंजिंग टाइम जब आया आपने उसको कैसे ओवरकम किया? क्योंकि अभी हम जब आज के पेरेंटिंग की बात करते हैं, कहते हैं बहुत चैलेंजिंग हो गई है पेरेंटिंग। हम अक्सर ये बात भी करते हैं, अच्छा जी देन और नाउ ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले के हालात और अब के डायनामिक्स में फ़र्क। तो मुझे अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, यू एज अ फादर क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, चैलेंजिंग तब भी था, चैलेंजिंग अब भी है और रहेगा। पेरेंटहुड खत्म नहीं होता। यू कांट स्टॉप बीइंग अ पेरेंट। ये नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे का निकाह हो गया तो मैं कहूँगा मैं बाप नहीं रहा। ओके। मैं तो 90 साल का 100 साल का हो जाऊंगा, बच्चा मेरा 60 साल का हो जाएगा, मैं फिर भी बाप रहूंगा। ये छुट्टी नहीं होती माँ बाप की। ये वो सबक है, कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली और आपकी जिम्मेदारी है कि आप, और मैंने हेड ऑन लिया उसको। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक चैनल में, निजी चैनल में जॉब करता था। जब मेरा बड़ा बेटा 13 साल का हुआ, मेरी वाइफ ने कहा कि देखिए ये लड़के हैं दोनों, और ठीक है मैं माँ हूँ, मेरी बेटी होती तो मैं जरूर उसको ज्यादा ध्यान देती। आप मर्द हैं और मर्द को मर्द ही ज्यादा समझ सकता है, देखें आप। मैंने वो रिजाइन किया उस जॉब से। अच्छा। क्योंकि आपको पता है, आपके चैनल में होते हैं कि जाने का टाइम है ना आने का टाइम है, तो उसमें यह है कि घर निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामने एक रूटीन कायम करनी चाहिए, रखनी चाहिए। कोशिश तो करें, आगे कामयाबी अल्लाह देता है। हेड ऑन ले। ये नहीं कह रहे कि यार मैं बहुत थका हुआ, मैं नहीं जा सकता। पेरेंट टीचर मीटिंग है, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई तुम चले जाओ यार, मैं बहुत थक गया हूँ यार। हाँ, हमारी बेगम ने बहुत सारा साथ दिया। यू हैव टू। आप ये नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बबांग दोहल ये कह सकता हूँ विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज जब जाते रहे, उनकी 100% उनकी अटेंडेंस रही है। कभी किसी भी वजह से नागा नहीं हुआ। हेल हाई वाटर, तूफान, आंधी, बारिश, कुछ भी हो, हमने छुट्टी नहीं कराई, क्योंकि हमारे बाप ने हमें नहीं कराई थी कभी। देयर इज नो सच थिंग एज छुट्टी। आप समझ मेरी बात? बिल्कुल। जिस तरह बड़ों की छुट्टी नहीं होती, उन्होंने काम पे जाना ही जाना है भाई। आप ये नहीं कह सकते मैं छुट्टी करूंगी आज, या मैं आज छुट्टी करूंगा, मैं नई न्यूज पढ़ने जाऊंगा। तो इसलिए छोटों को भी छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए ना। हमारे यहाँ तो ठीक आती छुट्टी, कोई जीत गया छुट्टी, कोई हार गया छुट्टी, कोई झंडा लहरा दिया छुट्टी, कोई नहीं लहराया छुट्टी। हमारा सही है, बिल्कुल। ऐसे बच्चे में डिसिप्लिन आता है, जाहिर है। लेकिन जाहिर है जब बच्चा बीमार है तो वो भी थोड़ा सामने रखना पड़ता है कि उस टाइम पे तो छुट्टी बनती है उसकी बहुत। हमें तो बीमार हो, चल सकते जो मर्जी हो, छुट्टी नहीं है। तो खालिद साहब ने जो दुख सहे, वो कह रहे हैं सारे वो दुख सहे, सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, जो कि अच्छी बात भी है। उसका फल खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फल मिल रहा है, बड़ा मीठा फल है। बच्चे डिसिप्लिन है, अपना अपना काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि वो भी अपनी औलादों को ऐसे रखेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। ये वाकई जब हमने देखा हो कि हमारे पेरेंट्स ने इसे सख्ती तो कहूँगा, लेकिन ये बड़ी हमारे हक में जाती है कि अच्छा छुट्टी नहीं करनी, लेजी नहीं होना, एक्टिव रहना है, स्कूल जाना है। ये हल्का फुल्का पेट का दर्द, सर का दर्द, बुखार, नज़ला, ये नहीं, इस पे छुट्टी नहीं बनती, आप स्कूल जाएं। वो अलग बात है। अब स्कूल वाले कहते हैं कि आपका बच्चा खांसी कर रहा है, इसको ना भेजें स्कूल। जी हाँ, वो स्कूल वाले भी ढीले हो गए ना। असल में मसला ये है, आपको अच्छी तरह याद होगा, आई एम श्योर आप बहुत छोटे हैं मुझको, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा, हमारे तो हमें मार भी पड़ती थी स्कूल में। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बच्चों को मारा जाए, लेकिन सख्ती, इतनी सख्ती कि सुधार पैदा हो। जैसे एक हदीस है, पाक है कि बाप की जो झाड़ और मार है वो ऐसी ही काम करती है औलाद पे जैसे पौधे में खाद। ज्यादा डालेंगे जल जाएगा,
कम डालेंगे तो नशोनुमा नहीं होगी। तो वो जाहिर है बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बैलेंस होगा तो बच्चे भी वो डिसिप्लिन और बैलेंस अपनी जिंदगी में सीखेंगे। बड़ी अहम खूबसूरत बात। खादब आपसे एक फरमाइश करने वाले हैं आप, अब ये शुएब की फरमाइश है। इन्होंने मुझे इशारा किया कि आप कह दें रोजे में ऐसी फरमाइश ना करो। समझ गए। आवाज माशाल्लाह आपकी इतनी खूबसूरत है, माह रमजान भी है, तो अगर कोई खूबसूरत सा कोई कलाम आप हमें सुना सके, कोई 2 लाइन। मैं आपको एक नात के जी जरूर खालिद भाई, जरूर जी। सनाए नबी दे रही है सहारे, सनाए नबी दे रही है सहारे, मेरी फिक्र अब तोड़ लाएगी तारे, कब आएंगे हिस्से में याराम हमारे, मदीने के शामों सहर प्यारे प्यारे, सनाए नबी तेरा लुत्फ वो है कि तूफान खुद ही। रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब लिया जाए तो तेरा लुत्फ वो है कि तूफान खुद ही, सफीने को मेरे लगा दे किनारे, सनाए नबी दे रही है सहारे। हमारे लिए तो यही जिक्र अल्लाह का, रसूल का, यही हमारा सहारा है, यही हमारी दीनों दुनिया की कामयाबी है, और यही हमारे जरिए बख्शिश बन जाएगी खालिद भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता, और आज ये तो बात भी, और स्पेशली जो कलाम आपने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए ज़ाहिर है इंतखाब किया, वो सुन के तो और अच्छा लगा।